अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास नंबर 9 का 1.3 की एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे। इससे पहले हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो 6 में उसने हमें क्या गिवन दिया है, a = 1 - 2 3 4 एंड b = 0 7 - 3 8। ठीक है, फाइंड करना है हमने 3a - 2ab। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट क्या है, 2at - 3bt। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास 3a - 2b। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम लिख लेंगे 3। ठीक है, और a क्या है आपके पास 1 - 2 3 4। ठीक है, फिर हम लिखेंगे -2 और b वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 0 7 - 3 8। ठीक है, तो अब ये 3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 को जब हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 - 6 9 3 4 12। ठीक है, और इस साइड पे आएगा -0 2 4 14 -6 और 16। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस। तो दोनों का माइनस कर लेंगे। 3 - 0 -6 -14 9 + 6 माइनस प्लस हो जाएगा 12 - 16। ठीक है, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 3 - 20 9 6 15 और ये आ जाएगा 16 में से 14 12 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा पास जो पहला पार्ट है वो यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है कि हमने क्या फाइंड करना है, 2at। ठीक है, a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, a वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। a वाला मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4 और ऊपर क्या है ट्रांसपोज -3 और b वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स है 0 7 - 3 8 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आ गया। सही है, तो इसके बाद अब पहले आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, पहले हम लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने से आपके पास क्या आ जाता है, 1 - 2 3 और 4। ठीक है, फिर -3 को भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, बी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा 0 7 - 3 8। ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं, रो को कॉलम में चेंज या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 2 4। ठीक है, 2 4 8। तो ये आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 3 3 9। ठीक है, 3 7 21 3 8 24। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अभी माइनस को हमने सॉल्व नहीं किया, माइनस जो है वो बाहर ही लिखा हुआ है, सिर्फ हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो साइन कोई भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या कर लेना है हमने, माइनस। तो 2 - 0 6 माइनस हो जाएंगे प्लस 6 + 9 -4 -21। ठीक है, 8 -24। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2। ठीक है, 4 - 21 माइनस प्लस तो माइनस का 25। ठीक है, और 6 + 9 क्या कितने बन गए, ये 15। और इसी तरह 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -16। तो ठीक है, इसका ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमें गिवन है कि इफ़ 2 इंटू दिस मैट्रिक्स एंड +3। ठीक है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 10 18 और ये वाले मैट्रिक्स का इक्वल दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से ए और बी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, दोनों साइडों को लेके चलेंगे। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे पहले ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड होने से पहले ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 4 2 4 8 2 3 6। ठीक है, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा। सही है, इसके बाद ये प्लस 3 1 3 3b 3b। ठीक है, 3 8 24 3 4 -12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस है इसलिए। तो इस साइड पे हमारे पास 7 10 18 और 1। ठीक है, अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में हो रहे हैं ऐड, इन दोनों को कर लेंगे हम, क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। 4 + 3
ठीक है। इसके बाद 8 + 3b, ठीक है। इसके बाद -6 + 24 और 2a - 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7, 10, 18 और 1। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 और 8 + 3b, ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये आपके पास b एक वेरिएबल है और ये आपके पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल में ऐड नहीं हो सकता। हम लिख लेंगे 8 + 3b एज इट इज़ लिख लेंगे। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18, 2a - 12, ठीक है। तो इज इक्वल 7, 60, 10 और 18 और इसके बाद 1। अब यहाँ पे देखें तो दो मैट्रिक्स हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसने बता दिया इक्वल है, हमने फाइंड नहीं करना कि ये इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका मतलब ये है कि इनका ऑर्डर सेम है, जो कि नज़र आ रहा है। और इसके बाद हर एंट्रीज जो है वो भी सेम है, ठीक है। 7, 7 के इक्वल, 18 के इक्वल है। तो इसका मतलब 8 + 3b जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 3b = 10, ये इधर प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 3b = 2, तो b = 2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका b आ गया क्योंकि उसने पूछा था a और b फाइंड करने, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है 2a - 12 = क्या आ जाएगा, 1 के। तो 2a = 1, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2a = 13। यहाँ पे हमारे पास a क्या बन जाएगा, a आपके पास आ जाएगा a = 13/2, ठीक है। तो a भी हमारे पास निकल आया, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इफ़ a = दिस एंड b = दिस देन वेरीफाई दैट, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ना 6 पार्ट है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं पहले ना दूसरा पार्ट करने लगा हूँ। पहला अब इसी को देख के कर लेंगे, उसमें प्लस करने से तो इसमें माइनस वाला सीन है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें करेंगे तीसरा, 5वें में से कोई एक कर लेंगे और इसी तरह चौथे और छठे में से, ठीक है। एक सिमेट्रिक वाला और एक स्क्यू सिमेट्रिक वाला, दूसरा आपको खुद ही समझ आ जाएगा, वो आपने फिर खुद ही कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि AB - B का ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज = B ट्रांसपोज। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आप कर लें, चाहें तो इसी के ऊपर ही कर सकते हैं। तो हम इसी तरह डायरेक्ट ही कर लेते हैं। तो ये आपके पास आगे ब्रैकेट ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। ए वाला मैट्रिक्स क्या है, 1, 2, 0, 1, ठीक है। माइनस बी वाला मैट्रिक्स, बी वाला है 1, 1, 2, 0, ठीक है। और फिर इसके बाद ब्रैकेट लगी हुई है, इसके ऊपर है होल ट्रांसपोज, मतलब कि इन दोनों के ऊपर ट्रांसपोज है। तो दूसरी राइट हैंड साइड पे क्या है, पहले ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए क्या है हमारे पास 1, 2, 0, 1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज है, फिर माइनस है, ठीक है। और फिर बी लिखा हुआ है 1, 1, 2, 0 और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों को पहले माइनस करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। जबकि यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर जो भी आपका मैट्रिक्स बनेगा उन दोनों को आपस में माइनस कर लेना है। तो पहले इन दोनों को माइनस करते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 - 1, 2 - 1, 0 - 2 और 1 - 0, ठीक है। तो इसके बाद अब ट्रांसपोज जो है इनके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को माइनस कर लिया। यहाँ पे इन दोनों का लेंगे ट्रांसपोज लेंगे तो 1, 2, 0, 1 बन जाएगा, ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा। माइनस यहाँ पे भी ट्रांसपोज लेंगे तो 1, 1, 2, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। ये वाला जो मैट्रिक्स है तो ये 0, ये 1, ये -2 और ये 1 आ जाएगा, ट्रांसपोज ऊपर रहेगा। और यहाँ पे अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 1, 0 - 2, 2 - 1 और 1 - 0, ठीक है। तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास बनेगा 0, 1, -2 और 1, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 1 - 1, 0, ठीक है। 0 - 2, -2, 2 - 1, 1 और 1 - 1, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आगे आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट है, ठीक है। A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसको हमने प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक की हमें डेफिनेशन पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें, ठीक है। मतलब कि A अगर सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम A का ट्रांसपोज लें तो वो A ही आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं कि A इज़ सिमेट्रिक। इसी तरह अगर B का ट्रांसपोज लें तो B आ जाए तो हम कहेंगे B इज सिमेट्रिक। और इसी तरह C का ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर भी C ही बने, तो इसे हम कहते हैं C इज सिमेट्रिक।
यहाँ पर उसने कहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ए और ए का ट्रांसपोज लेके दोनों को ऐड कर देना है तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं, लेकिन ये वाला मेथड आपको सिर्फ एक ही नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस पार्ट का ट्रांसपोज लेना है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज का लेना है हमने ट्रांसपोज, और उसका आंसर आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज। देन हम कहेंगे कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, वो सिमेट्रिक है। सही है, तो पहले हम इसकी जो बनी हुई है ना शक्ल, तो हम वो बना लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो हम इसको पहले बना लेते हैं। तो ए की जगह पे ए वाला मैट्रिक्स लिखिए। ए क्या है आपके पास, वो है 1 2 0 1। ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस, और इसी तरह 1 2 0 1 और इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। सही, तो अब इनको क्या करेंगे जी, इसका ट्रांसपोज ले लें 1 2 0 1 एज इट इज़, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो बनेगा 1 2 0 1। ठीक है, अब दोनों आपका मैट्रिक्स बन गए, इनको हम करेंगे प्लस, तो आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 2 2 और 2 ही बन जाएगा। ठीक है, देन आपने क्या करना है, हमने इस साइड पे हम कर रहे थे, यहाँ पे लिख लें कि ये किया हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज है। ठीक, सही है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का लेंगे हम ट्रांसपोज, और यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी ऑफकोर्स हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बगैर किसी चेंजिंग के ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, दैट्स मीन, ठीक है, दैट्स मीन्स क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका प्रूव होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, इसके साथ ही आपने ना जो 5 वाला पार्ट है वो आपने खुद करना है, तो हम लास्ट 6 वाला करते हैं इसका 6 पार्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 वाला पार्ट, बी माइनस बी ट्रांसपोज। 5 वाला आपने खुद ही कर लेना, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए प्रूव किया था, हमें पता है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके माइनस में आ जाएगा, उसी मैट्रिक्स के माइनस के साथ आएगा, तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो देन यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है इसका भी ट्रांसपोज लें तो क्या आ जाए, बी माइनस बी ट्रांसपोज माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो फॉर्म बनाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी वाला मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 0, माइनस लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 1 2 0 और इसके ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। देन क्या करेंगे 1 1 2 0 माइनस 1 1 2 0 ट्रांसपोज ले लिया। देन हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 0। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या बनेगा, 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 2 माइनस 1 बन जाएगा आपका माइनस, सॉरी ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमें मिल गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। तो माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज, उसका हम होल ट्रांसपोज लेंगे, और दूसरी साइड पे भी ऑफ कोर्स हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास ट्रांसपोज लिया, और ये आपके पास आया जी 0 माइनस 1 1 और 0। ठीक है, अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्वेश्चन सेम ही है, क्या फ़र्क है, एक स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि यहाँ से हम माइनस को कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ आप क्या लें कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर भी और अंदर भी, तो हमने माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, और ये आप बन जाएगा 0 माइनस 1 प्लस 1 और 0। जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास बन रहा है बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये वाला जो मैट्रिक्स है अगेन क्या आ रहा है, बी माइनस तो बी ट्रांसपोज, देन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये आपके पास इट्स मीन बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया।
इसी के साथ हमारी जो है 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिए और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।